हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो एएमयू स्कूल्स एडमिशन फॉर्म आउट हो गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा, क्योंकि देखिए अभी आरएमएस का एग्ज़ाम हुआ, सैनिक का भी हो गया। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके उसमें स्कोर नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ। और देखिए सैनिक स्कूल में भी मान के चलो उनका जाने का सपना अधूरा रह रहा है। फिर एक स्कूल और भी है इंटरनेशनल लेवल का, दैट इज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्कूल्स हैं। और फिर इन स्कूल से पास आउट होने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीटेक वगैरह जो भी अलग अलग डिग्री है, लो, ग्रेजुएशन वहीं से ही हो जाती है। तो मुझे लगता है कि एक कहते हैं ना, एक प्रतिष्ठित स्कूल से, रिनोन्ड स्कूल से जब आप पढ़ते हैं तो उसका मज़ा ही अलग होता है। जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय, ब्रांड है जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है भाई। देखो सबसे ऊपर तो आरआईएमसी मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल हो ही गए, लेकिन उसके बाद किन का नंबर आता है? उसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान, इस तरह के स्कूल्स का आता है। और दूसरी खास बात क्या है इनकी, इनमें सबसे सस्ती फीस सबसे सस्ती। मुझे सबसे खास बात इनकी ये लगती है कि इतनी सस्ती फीस में करा देते हैं, ना के बराबर में बच्चों की पढ़ाई हो जाती है। ये मुझे लगा। चलिए डिटेल देखते हैं पूरी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। पहले मैं बताता हूँ एएमयू स्कूल्स है क्या। एएमयू स्कूल है क्या, देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो स्कूल है, तो इसके जो फाउंडर है कौन है? सर सैयद अहमद खान, ये इसके फाउंडर है अलीगढ़ एएमयू के। ठीक है, ये जनरल नॉलेज का भी एक क्वेश्चन है, बच्चों के लिए पता होना चाहिए। जैसे मदन मोहन मालवीय है, ठीक है, वो किसके हैं? बनारस बीएचयू के। तो एएमयू के हैं सैयद अहमद खान। उसके अंदर ये सारे स्कूल्स आते हैं। ये इन्होंने ये स्कूल चला रखे हैं, ठीक है। ये कितने हैं? 9 स्कूल हैं। तो जिनमें आपके बच्चे का आपका क्या होगा, इसमें एडमिशन होगा, ठीक है। मेरिट वाइज ये स्कूल्स होते हैं। जैसे भाई आरएमएस के 5 स्कूल हो गए, नहीं हो गए, ऐसे ही एएमयू के हो गए ये 9 स्कूल्स। ये सारी चीज़ें हैं। सीबीएसई की इनमें पढ़ाई होती है, ठीक है भाई। इनको मदरसा मत समझना। बहुत सारी ये गलती करते, अरे एएमयू का अलीगढ़ मुस्लिम मदरसा होता होगा। ना 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 भाई, इंटरनेशनल लेवल एनसीईआरटी सीबीएसई लिखा हुआ है। बेस्ट एजुकेशन मिलती है यहाँ पे, ठीक है। चलिए दूसरा, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे किस क्लास के लिए एंट्रेंस होगा। खास बात ये है इसमें कक्षा 1, कक्षा 6 और कक्षा 9, मतलब पहली, छठी और 9वीं, इन 3 क्लास के लिए एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है। आपको क्या करना है, या तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करना या उर्दू, हिंदी का ऑप्शन नहीं है। जब आप एडमिशन देंगे, जब आप एंट्रेंस टेस्ट देंगे, तो आपको उसमें या तो इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी या उर्दू करनी पड़ेगी, ठीक है। हो गया बात। चलिए आगे क्या है, अब मैं बात करता हूँ क्लास 1 के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। क्लास 1 के लिए देखिए 15 बच्चे इसमें, सॉरी 35 बच्चे इसमें लिए जाएंगे, 35 इसमें, और अब्दुल्ला स्कूल में टोटल 70, ये बच्चे टोटल लिए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये एएमयू सिटी स्कूल में 45, इतने बच्चे इसमें लिए जाएंगे। फिर दूसरा, अवेलेबल स्कूल फॉर गर्ल्स, ये तो बॉयज़ के लिए, ये गर्ल्स के लिए। तो 35 इसमें, 35 इसमें, 70 इसमें, 40 इसमें, 90 इसमें, ये टोटल वैकेंसीज है। ये टोटल क्या है? वैकेंसी। उम्र कितनी होनी चाहिए बच्चे की? 5 से 7 साल होनी चाहिए, ठीक। डेट ऑफ बर्थ मतलब ये होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ बच्चे की ये होनी चाहिए। जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसका परफॉर्मा क्या होगा? एंट्रेंस टेस्ट का परफॉर्मा होगा भाई आपका ये 85 मार्क्स का रिटर्न होगा, और 15 नंबर का होगा इंटरेक्शन, दैट इज इंटरव्यू। आप देख रहे हैं कक्षा 1 का बच्चा भी इंटरव्यू देगा। मतलब कुल मिला के अच्छा ही बच्चा लेंगे, और अच्छे बच्चे जब ले लेते हैं ना, तो फिर तुम्हें पता है माहौल भी अच्छा बन जाता है, और फिर कुल मिला के उनका रास्ता आसान हो जाता है, आगे वो अच्छा रिजल्ट ही देते हैं। अब आते हैं हम कक्षा, हाँ इसमें और भी चीज़ें हैं, और चीज़ें क्या क्या है, और चीज़ों को देखते हैं। लास्ट डेट, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? हाँ देखो, द रिटन टेस्ट शैल कंप्राइज 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, अंग्रेजी, अर्थमेटिक, उर्दू एंड जीके, ठीक। तो ये रहेगा भाई, ये 25 क्वेश्चंस रहेंगे अर्थमेटिक के, और इसमें अर्थमेटिक, उर्दू, जीके। अब कहेंगे सर उर्दू तो हमें आती नहीं, कोई बात नहीं, उर्दू नहीं आती, अंग्रेजी तो आती है ना, अंग्रेजी से हो जाएगा कम। लास्ट डेट क्या है? 11 मार्च। लेट फीस के साथ क्या है? 18 मार्च। नॉर्मल फ़ी कितनी है? 650। लेट फ़ी कितनी है? 950। ये इसके बाद करेक्शन विंडो है। 2 घंटे का एक पेपर होगा। पेपर की डेट अभी इन्होंने दी नहीं है। और 50 सीट इन्होंने चिल्ड्रन और डेली वेजर, जो बिल्कुल लो इनकम ग्रुप कैटेगरी है, उनके लिए इन्होंने 50 सीट रिजर्व कर रखी है, ठीक है। चलिए, और जो एग्ज़ाम की डेट है उसको अलग से नोटिफाई करेंगे। अब आओ कक्षा 6 में, यहाँ है असली कॉम्पिटिशन। यहाँ है 40 वैकेंसी यहाँ है बॉयज़ के लिए, 40 यहाँ है, 40 यहाँ है, तो टोटल कितनी? 120 वैकेंसी। ये तो है किसके लिए? बॉयज़ के लिए। गर्ल्स के लिए कितनी है? 40 वैकेंसी यहाँ है, 45 यहाँ है, ठीक है। रिटर्न कितने का होगा? 85 का, 15 मार्क्स का ये होगा। टोटल कितना हो गया आपका? ये बन गया। 10 से 12 साल बच्चे की उम्र होनी चाहिए। 31 मार्च 2024। डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2022 12 से लेकर 31 मार्च 2014, ये डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए बिल्कुल,
ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं भाई। रिटन टेस्ट में क्वालिफाई होने के बाद 40% मिनिमम 40% मार्क इन इंटरव्यू भी है। रिटन टेस्ट में क्वालिफाई किया जाएगा, उसके बाद 40% मार्क्स इंटरव्यू भी लेके आने पड़ेंगे। इंटरव्यू है इसके बाद में। इसमें यही है आपका लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की, 11 मार्च, 18 मार्च लास्ट है। लेट फीस के साथ 1000 रुपये है, विदाउट लेट फीस 700 रुपये है। ठीक है, सब्जेक्ट में क्या क्या रहेगा ये भी आपको ध्यान रखना। सब्जेक्ट में मैथ्स आएगा 30 नंबर का। तो देखो 2 सेक्शन आएंगे इसमें, 2 सेक्शन। पहले सेक्शन में क्या रहेगा, 25 मार्क्स कंप्राइजिंग ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ, लैंग्वेज इंग्लिश, उर्दू या हिंदी, जो आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, 1 मार्क इसमें से आप ले लिया। तो दूसरा सेक्शन क्या रहेगा, दूसरे सेक्शन में 60 नंबर रहेंगे। 60 नंबर में क्या रहेगा, 30 नंबर का मैथ रहेगा और 30 नंबर का इन्वायरमेंटल स्टडी या सोशल, मतलब जो आपकी साइंस होती है, जनरल साइंस। ठीक, और उसके बाद 40% नंबर का, 40% का वो इंटरव्यू वेटेज रहेगा। 2 घंटे का ये पेपर रहेगा। और जो इसकी डेट है, वो एग्ज़ाम की डेट वो आपको विद ड्यू लेटर अलग से इसको नोटिफाई किया जाएगा। अब आओ कक्षा 9 की। कक्षा 9 में एक बार मैं वैकेंसी देखता हूँ कितनी है। वैकेंसी ये है भाई आपका 90 तो ये वैकेंसी है, और 90 ये गर्ल्स के लिए है। ये गर्ल्स के लिए है और ये ऊपर वाली बॉयज़ के लिए है। 85 मार्क्स रिटर्न के हैं, 15 मार्क्स इंटरव्यू के हैं। इंटरव्यू में आपका क्वालिफाई करना पड़ेगा। और जब मैं इंटरव्यू में क्वालिफाई बोलता हूँ तो 15 का 40, मतलब 6 नंबर इंटरव्यू में लाने जरूरी है। डेट ऑफ बर्थ 13 से लेकर 15 तक होनी चाहिए। ये डेट ऑफ बर्थ है बच्चे की। अगर ये डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। क्या क्या आएगा इसमें वही 25 मार्क्स तो आपका लैंग्वेज बेस रहेंगे। ठीक है, और बाकी 30 और 30 60 नंबर का मैथ्स और साइंस 85 मार्क्स का टोटल पेपर रहेगा। 2 घंटे का इसमें ये रहेगा सामान। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सारी चीज़ें। और लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट भाई आपका 11 मार्च है फॉर्म भरने की लास्ट डेट। ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं इसके। तो आप किसी भी कैफे से जाके बोलना कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का AMU स्कूल का मेरा फॉर्म भर दो, तो भर देगा कैफ़े वाला। ठीक है, किसी भी कैफ़े के पास वाले के पास जाना, वो भर देगा आराम से, आपको टेंशन नहीं लेना इस बात में। इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहती है, बेहद सस्ता। देखो ना, आप खुद ही देख लो ना, 1 से लेकर 8वीं तक बॉयज़ की कितनी है एनुअल फ़ीस है, ये 5000 रुपये की फ़ीस। बताओ इससे सस्ता क्या रहेगा। फीस शैल बी चार्ज इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। हॉस्टल एंड फूड चार्जेस आर एक्स्ट्रा विच आर, देखो ये इनके ये भी बहुत कम रहते हैं। बहुत ही सस्ती कैंटीन वगैरह देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इनको सब्सिडी देती है। तो यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर बच्चे पढ़ाई करते हैं वैसे। सारा मैं अगर इसको कह दूँ ना मैं, तो 5000 तो देखो फीस हो गई, और सारा मिला मिलू के 20,000 और होगा। इसका 25,000 रुपये में बच्चा आपका पूरी साल आराम से पड़ेगा तसल्ली से। 25,000 रुपये में बताओ क्या है 25,000 रुपये। और बच्चे अच्छी पढ़ाई, सबसे बड़ी बात मैं मानता हूँ, अच्छी पढ़ाई। तो इसलिए मैं जब मैं कहता हूँ ना कि प्राइवेट सैनिक स्कूल से पहले बहुत सारे ऑप्शन हैं, भाई बहुत सारे ऑप्शन हैं उनसे पहले, तो पहले उनको जरूर अपना लेना। और एक ऑप्शन ये भी है, हम जाएं क्यों वहाँ तक, अगर एक ऐसी एकेडमी है जो आपको ऐसे रास्ते पे ले जाएगी, जो आपको सिलेक्शन करा के मानेगी, फिर क्यों बताओ हम गलती करें क्यों। हालांकि पेरेंट्स हैं, नादान है, गलती करते हैं। मेरी कोशिश है गलती ना करें बस। देखो ध्यान रखना, अलर्ट रहना भाई, झांसे में मत आ जाना। ऐसे झांसे दिए जा रहे हैं, 70% स्कॉलरशिप, 90% स्कॉलरशिप। अरे सिलेक्शन क्यों नहीं देते, 90% स्कॉलरशिप का क्या करूं मैं। सिलेक्शन कब दोगे, बस पता नहीं कहाँ से खोज के सिलेक्शन ले आते। किसी का कोल लेटर अपना लिया, किसी का मंगवा लिया, किसी का फ्री इंटरव्यू दे दिया, किसी की स्कॉलरशिप दे दी, किसी का तिकड़म कुछ बिड़ा दिया, कोई दूसरी उससे निकाल लिया, इधर उधर से। बस यही हमारी ऑनलाइन से पढ़ा था, हमारी ऑफलाइन से। इन चीज़ों से आपको बचना है। अपने बच्चे को ऐसी एकेडमी में भेजना जहाँ पे उसका बेसिक भी मजबूत हो, जहाँ वो सिलेक्शन लेके निकले। पता चला नहीं तो फिर पता क्या होता है, अरे भेजा था उस एकेडमी में, वहाँ चला गया था। सबसे बड़ी बात है, दुख इस बात का नहीं होता, दुख इस बात का होता जब वो रिश्तेदार भी टोंट कसता है। जो पड़ोसी कहता है अरे गया था ये कोचिंग करने, आ गया ऐसे धक्के खा के, तब बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, दुख होता है। जब पड़ोसी भी कहता है कहाँ गया था बच्चा, पहले वहाँ भेजा था बच्चा, हुआ नहीं हुआ जी, बस फिर मनोबल कमज़ोर होता है पेरेंट्स का भी और बच्चे का भी। इस बात का ध्यान रखना। लाइव क्लास से भी आप तैयारी कर सकते हैं, बेस्ट है हमारी लाइव क्लासेस। इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी शीट को कंफर्म कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।